नमस्कार, मैं हरिराम यादव किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ा हूं। यहां पर मैं देख रहा हूं कि ये जो किसान हैं ये नए सिरे से फिर से तैयारी कर रहे हैं। यानी ठंड तो इसने बिताए, लेकिन अब तपती हुई धूप से जब बचने के लिए ये जबरदस्त अब टेंट बना रहे हैं। यानी अस्थाई इनकी लंबी लड़ाई की तैयारी है। ये लड़ाई इनकी कहना भी है कि जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक हम घर जाने वाली वापस नहीं है। इनकी लड़ाई जो है ना लंबी चलने वाली। आप देख सकते हैं ये जो है ना नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। ये धूप से बचने के लिए, किसानों के धूप से बचने के लिए बगल में ये जवान के कैंप है। ये कुछ जवान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और इधर भी आप देख सकते हैं बहुत सारे किसान भी खड़े हैं, जो कि झुंड है किसानों की। ये लोग भी खड़े हैं। ये लंबा करके इधर में भी आप दिखा सकते हैं। इधर देखिए, इधर भी कहने का मतलब कि पूरी कैंप की तैयारी हो रही है। इनको पूरी मानसा ये लोग बना लिए हैं कि हम जब तक ले तीनों कृषि बिल को वापस नहीं लेंगे एक सरकार, तब तक हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं हैं। हम आते हैं, आपको कुछ बात कराते हैं। कहने में आपके सामने यहाँ पर कुछ जवान हैं और कुछ यहाँ पर किसान हैं। यानी बाप और बेटा दोनों इकट्ठे हैं। ये दोनों लोगों से मैं मौखिक बात कराना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ किसान हैं और कुछ जवान हैं। पहले मैं कुछ जवान से मैं बात करना चाहता हूँ कि आप लोगों के सर करीब 4 माह से ऊपर हो गया। ये किसान आंदोलन पंजाब से चला था। पंजाबों के किसानों ने वहाँ पर लड़ाई कम से कम 3 माह चलाया। उसके बाद में वहाँ सरकार नहीं मानी। फिर वहाँ से उनकी प्लानिंग हुई कि हम अब दिल्ली के हर बॉर्डर को घेरेंगे। फिर वहाँ से वो दिल्ली चले, दिल्ली आए और दिल्ली आए तो कहने के मतलब कि ये पूरा आंदोलन एक जन में गुलबंद हो गया। ये पूरे देश में आंदोलन ये चला गया और खास करके जवान और किसान, एक तरफ किसान एक तरफ जवान, यानी एक तरफ बाप और एक तरफ बेटा। ये दोनों आदमी में कहे के मतलब कि संघर्ष एकदम जारी है। लेकिन हम ये पूछना चाहता हूं कि आपकी सरकार जो है बात नहीं मान रही है। आप लोग के भी देख रहा हूँ कि करीब 4 माह से ऊपर आप लोगों के भी देखते हुए मेरे को हो गया। आप लोग डटे हैं, आप लोग जवान हैं। पहले भी आप लोग पूरे देश के सुरक्षा के लिए सेवा दे चुके हैं बॉर्डरों पे। लेकिन ये तो बॉर्डर लगना चाहिए, कहने के मतलब कि चीन और नेपाल की बॉर्डर पे, लेकिन ये तो गाजीपुर के बॉर्डर पर लगा हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार आपकी बात नहीं मान रही है, जो कि आप सरकार के आदमी रह चुके हैं। जय हिंद। मैं मणिदेव चतुर्वेदी, रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। पहली बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि ये सरकार झूठी है, डरपोक है, आज डरी हुई है। इसी डर के कारण बंगाल को चुनाव को जीतना चाहिए। डर किसानों से डरी हुई है। किसानों से इतनी डरी भयभीत है कि बंगाल में पूरे इनके प्रधानमंत्री 30 रैली कर रहे हैं जब हमको दिल्ली में होना चाहिए। क्या उनके बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता है उन पर विश्वास नहीं है? मैं और डरपोक की और स्थिति बताता हूँ। आप कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, यही सरकार कहती थी ये जो खालिस्तानी या माओवादी हैं, यही किसानों कहती थी नकली है। क्या किया? इन्हीं किसानों से बात किया। ये पहली जीत थी किसानों की। दूसरी जीत ये कहती थी इसमें काला क्या है, 9 संशोधन कर दिया। फिर कहती थी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। जानते क्या हुआ? 16 संशोधन करने के लिए तैयार है और भी 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। आज कह रही है कि 1.5 साल बिल को होल्ड पे कर दीजिए। कौन जीता? किसान जीता। इन्होंने किले लगाई थी, किले हटा दी। कौन जीता? किसान जीता। आपने दोनों हाईवे बंद कर दिया था, कौन हटाया? हटा दिया आपने, किसान जीता। तो कहीं ना कहीं बार बार किसान जीतता नजर आ रहा है और जीतेगा। हमने 65 जीता, 71 जीता, करगिल जीता। हमारी जीतने की आदत है। हमने अंग्रेजों को भगाया, मुगलों को भगाया। पूर्ववर्ती सरकारें जो 60 साल इस सत्ता में थी उनको भी हमने जमी दोज किया। हमेशा भारतीय लोकतंत्र जीता है, तानाशाह हारा है। हमेशा जन जीता है, तंत्र हारा है। लोक जीता है, तंत्र हारा है। ना कभी ये तिरंगा झुका है, न झुकेगा। न हिंदुस्तान कभी टूटा है, न टूटेगा। यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। निश्चित रूप से। और बताइए। एक और जवान है, इनसे भी मैं थोड़ा सा बात कर लेना चाहता हूं। आप जवान हैं, देश के बहुत सारे जगह सेवा दे चुके हैं।
और ख़ास करके आज की डेट में कोरोना जो है आज 1 लाख के करीब चला गया है। सरकार कह रही है कि कोरोना है, तो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, कोरोना से डर नहीं लग रहा है आप लोगों के? मैं सूबेदार मेजर जयप्रकाश मिश्रा, संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष वेटरन्स एसोसिएशन। कोरोना न था, न है और न आगे रहेगा। कोरोना के नाम पर इनकी सरकार में जो समय काटा जा रहा है, क्योंकि ये कुछ कर नहीं सकते हैं। 7 साल इन्होंने समय ही काटा है। कुछ किया है तो आप बता सकते हैं कि किसी भी क्षेत्र में इन्होंने कुछ किया है? न बेरोजगारी रोका है, महंगाई बढ़ती गई है, और जो है कि अब इनके पास कुछ नहीं रह गया, तो सिर्फ एक कोरोना मिल गया। कोरोना के सहारे ये अपना जो बाकी बचा हुआ समय निकाल देना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना भगा देंगे तो करेंगे क्या? ये कौन सा विकास कर देंगे? इसलिए कहीं भी चुनाव आता है, देख लीजिए, वहाँ पर कोरोना रहता है। क्या इनका छू मंत्र है? बोलते हैं नहीं, इस स्टेट से भी कोरोना भाग जा, तो उस स्टेट से कोरोना भाग जाता है। अब इस स्टेट में कोरोना आ जा, तो वहाँ कोरोना आ जाता है। बंगाल से भाग जा, कोरोना वहाँ से भाग जाता है, वहाँ चुनाव होने लगता है। अब गाजीपुर बॉर्डर में किसानों ने भी भगा दिया। इनका ही मंत्र किसानों ने सीखा है। सरकार का जो मंत्र है ना, जैसे इन्होंने बिहार से कोरोना को थोड़ी देर के लिए, 1 महीना के लिए भगा दिया था, कोरोना वहाँ से भाग गया था। अभी वेस्ट बंगाल से कोरोना को भगा दिया था, कोरोना भाग गया था। तो किसानों ने भी देखा, यहाँ भगा दिया। एक भी किसी भी किसान को कोरोना हुआ है तो बता दीजिए, क्योंकि इनके पास भी सारे मंत्र अब मिल गए। कोरोना भाग बॉर्डरों से, कोरोना भाग गया। अब यहाँ वो भी नहीं आ रहे हैं। जैसे दिल्ली में घुसते हैं, पैसा वसूलने के साधन है, उनके पास तो आर्थिक दिक्कत है ना, 2-2 हज़ार के फाइन लगाएंगे, 500-500 के फाइन लगाएंगे, और दिल्ली में घुसते ही कोरोना, खूब कोरोना। आप मास्क नहीं लगाए तो कोरोना। तो इनके ये कुछ नहीं है, इनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। तानाशाह सरकार है और उन्हें अपनी हार मान लेना चाहिए, लेकिन ये हार भी नहीं मानती है। सीधा समझ रही है कि हार मान लेंगे तो भी हमने जाना है, नहीं हार मानेंगे तो भी जाना है। 2022 से 2024 में हमारा सफाया ही है, तो क्यों न हम जो है कि 3 साल और कोरोना के नाम पर कम से कम समय तो काट लें। बस यही। एक और जवान है हमारे पास, मैं इनसे भी कहे कि मतलब कि थोड़ा सा पूछ लेता हूँ। सर, ये जो है केसरिया रंग है, ये नए सिरे से आप लोग ये टेंट को बना रहे हैं, यानी मजबूती से बना रहे हैं। लगता है कि आप लोग लंबी लड़ाई की तैयारी में हैं। इस तरह के जबरदस्त टेंट बन रही है, क्या तैयारी है आप लोगों की? ये जो आप देख रहे हैं पीछे, ये मीडिया हाउस तैयार हो रहा है संयुक्त मोर्चे का, वेटरन एसोसिएशन का जो संगठन है, वो इसमें इस पूरे जो किसान आंदोलन ये दिल्ली की सीमाओं पे चल रहा है, ये यहाँ से कंट्रोल होता है। और संयुक्त मोर्चा, किसान मोर्चा को हमने समर्थन दिया हुआ है। 40 लाख पूर्व सैनिक इस संगठन से जुड़े हुए हैं। और ये जो मीडिया हाउस बन रहा है, ये मीडिया हाउस आप लोगों को, जनता को लग रहा है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि ये एक नई संसद बन रही है। नई संसद है। देश के फैसले अभी उस संसद से नहीं होंगे जहाँ पे देश के गद्दार, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, नशा बेचने वाले, गुंडे, बड़वे, जुमलेबाज, डोंगी, तड़ी पार लोग बैठे हैं। उनको तो अभी हम जेल में भेजेंगे, उनके साइज के लठ भी तैयार कर रखे हैं। लठ हम नहीं मारेंगे, हमारी पुलिस को हम नए लठ देंगे। और हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उससे हम अपील करेंगे सभी पूर्व सैनिक इकट्ठे होके कि श्रीमान जी, इन जेल में बैठे हुए नेताओं को पेंशन देना बंद करो, इनकी 5-5, 6-6 पेंशन बंद करो। उसके बाद में जितने 41% ये भ्रष्टाचारी संसद के अंदर बैठे हैं, इनको हमारे हवाले कर दो। हम इनको पुलिस के हवाले करेंगे और पुलिस इनको कोर्ट के हवाले करेगी। वहाँ जाके फिर इनका इलाज होगा। अब इनका इलाज होना है और सारे सब कुछ श्याम दाम दंड भेद हमने कर लिया है 4 महीने से। एक लास्ट इलाज इनका बचा है, वो लास्ट यही है कि संसद का घेराव होगा और इनको वहाँ से खदेड़ा जाएगा, पकड़ पकड़ के गाड़ियों में ठोका जाएगा, इनकी टांगे पकड़ पकड़ के ट्रैलियों में। जिस तरीके से हमारे जवान 21 जवान शहीद हुए हैं सीआरपीएफ के बीजापुर में, और उनको
6 घंटे बाद रिकवर करने का सरकार को टाइम मिला। 6 घंटे बाद एक गोली लगे हुए आदमी को कितना जल्द इलाज चाहिए वो सरकार के पास वहाँ सुविधा नहीं है। 6 घंटे के बाद में ट्रेलियों में उनको रख के लाया गया। सेम देश के जितने भी अभिनेता हैं जो कमांड कर रहे हैं उनको भी इसी तरीके से हमें भेड़ बकरियों की तरह भर के जेल के अंदर छोड़ेंगे। और ये ऑफिस दिल्ली में संसद भवन में शिफ्ट होगा। ये ऑफिस आज आप जनता देख रही है, देश देख रहा है, ये ऑफिस संसद भवन के आगे इसी कलर में रहेगा। और देश की जनता से अपील करता हूं मैं, जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक आप सारे झंडे फाड़ते नहीं, एक ही झंडा रहेगा, तिरंगा झंडा। अगर हमने देख लिया कोई आदमी बीजेपी का, कांग्रेस का झंडा लेके घूम रहा है, वो झंडा उसके कहाँ डलेगा उसको पता है। अभी यही अभियान चलेगा देश के अंदर। झंडा अगर कोई आदमी किसी पार्टी का लिया हुआ हमारे को दिखाई दिया तो उसका भूत बना दिया जाएगा। अच्छी तरह से इलाज करेंगे। जनता भी इसमें शामिल है। जनता ऐसी है 500 रुपये में अपना वोट दे देती है, सरपंच को हुआ चाहे एमएलए हुआ। इन सब को या तो ये मान जाएं, अगर ये अपील से नहीं मानते तो फिर इनका इलाज होगा। जहाँ भी ये दिखाई देंगे झंडा लिए हुए, इनके कान के ऊपर बजेंगे। जी, एक और जवान है, वो बुजुर्ग हैं और इनसे भी 65 की लड़ाई में भी एक उसमें भाग लिए थे। मैं हूँ उनसे भी थोड़ा सा पूछना चाहता हूँ। ये किसान आंदोलन करीब 4 महीना हो गया, सरकार अभी तक बात को मानी नहीं, उसमें भी आप फौज हैं, अपने तरफ से क्या कहना चाहते हैं? मैं हौलदार गुरदीप मिल्क रामपुर से। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सर, पहली बात तो किसान और जवान दो नहीं हैं, हम ही जवान हैं, हम ही किसान हैं। पहले हम बॉर्डरों में थे, मैं 71 में लड़ा हूँ। 71 में हम लोगों ने जब 14 पोस्ट पाकिस्तान के लिए थे तो हमारी छावा थी। वही जवान आज मैं देख रहा हूँ अपनी जोड़ी फैलाए, अपनी और सरकार के आगे अपना ही हक मांग रहे हैं। क्यों भाई? ये बड़े दुख की बात है, क्योंकि हम लोग बॉर्डरों में लड़ते थे तो अच्छे थे, अभी यहाँ पर लड़ते हैं और हमें ही बोल देते हैं ये आतंकवादी हैं, ये फलाने हैं, वो ठमकाने हैं। कहना तो यही चाहूँगा कि ये जो कर रही है सरकार अच्छा नहीं कर रही है। सरकार को सोचना चाहिए। ये जो जनता बादशाह होता है, सरकार उसका बाप, सरकार का राजा जो है जनता का बाप है, और जो बाप होता हर एक बेटे का ध्यान रखता है। और ये देख लो ऐसा बाप कहाँ से मिलेगा तुम लोगों को जो हर एक बेटे का गल दबा रहा है, हर एक बेटे की रोटी छीन रहा। जो ऐसा बाप तो ये एक ही पैदा हुआ है, हमारे सामने तो कोई हुआ ही नहीं है। हमने देखा ही नहीं आज तक कितनी सरकारें आई, इतने प्रधानमंत्री आए, कई प्रधानमंत्री देखे मैंने अपने टाइम में, लेकिन किसी ने देश नहीं बेचा। ये पहला प्रधानमंत्री है जिसने देश ही बेच दिया है। लेकिन हम समझ नहीं पाए। ये जब आता था तब भी बहुत अच्छे तरीके से बोलता था कि मैं देश को बिकने नहीं दूंगा, मैं देश को बिकने नहीं दूंगा। लेकिन समझाता हम लोगों को यही था कि मैं देश को बेच दूंगा, मैं देश को बेच दूंगा। हम लोग नहीं समझे, उसकी गलती नहीं, हमारी गलती है। और देखो जब ये बोलता था कि मैं तो वही चौकीदार, बहुत अच्छी तरह बोलता था, मैं तो चौकीदार हूँ। अब ये चौकीदार है, चौकीदार का काम देखो, चौकीदार ने ताला तोड़ दिया देश का, और देश का ताला तोड़कर चौकीदार ने खजाना निकाल दिया। देश के पास क्या बचा? कुछ भी तो नहीं है। रेलवे बिक गया, जहाज बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, सब कुछ बिक गया। मेरे ख्याल में तो कोई चीज़ बचा ही नहीं है जो नहीं बिका हुआ। ये बोले थे कि फकीर भी हैं हम। हाँ, ये तो बोले थे फकीर है, लेकिन ये फकीर नहीं बोले थे हम लोग फकीर हैं। वे भी हमारी गलती है। उसने बोला था मैं आप लोगों को फकीर कर दूंगा। एक तो ये भी बोला था कि मैं देश में कोई गरीब नहीं रहूँगा। ये बोलने का उसका मतलब था गरीबों को तो मैं मार ही दूंगा भाई, गरीब तो बचेगा नहीं। अभी ये कानून लागू होने से 65% से लेकर 70% तक जनता मर जाएगी, तो गरीबी तो अपने आप चली जाएगी। गरीबी रहेगी कहाँ? गरीबी तो है ही नहीं है। जो 35% 30% बचेंगे वो अमीर लोग बचेंगे। हम तो सारे जो जाने वाले हैं। लेकिन ये जो इसके जुमले हैं कब तक चलेंगे? हम यहाँ पर बैठे हैं, थोड़ी देर के लिए नहीं बैठे जो आप सोच रहे हो बना रहे हो हमारी छोटी लड़ाई नहीं। हम तो 10 साल के लिए बैठे हैं, लेकिन ये तो 24 में चले जाएगा। ये अगले बाकी वाले जो बैठना है 10 साल के बाद, वो इसलिए जो काम हमारे बच जाएंगे वो करेंगे, क्योंकि जो मेरे साथी ने बताया वो सारे काम करने वाले हैं।
ये सरकार कोई ऐसी आएगी जो उनकी पेंशनें बंद करेगी। वो जो शहीद हुए उनको पेंशन क्यों नहीं दे रहे? ये जो अपने घर में ले रहे हैं इनके बाप की है, लेकिन उनको पेंशन देना चाहिए जो जवान शहीद होता है। ये जो उधर घर में बैठे बैठे संसद में बैठे लूट रहे हैं, अपने आप की पेंशन बढ़ते हैं। और दूसरी बात, हमारा ही फौज का इन लोगों ने डीआर 1.5 साल का डीए रोक दिया और अपना उसी में से रोजगार भत्ता जो है उसको 7,000 प्रति माह बढ़ा लिया। क्यों भाई? इन पर वो कानून लागू नहीं था? नहीं है, क्योंकि कानून ये बनाते हैं, इसलिए कानून तो इनका है जेब में से। कोरोना का बात सोच ही लो, कोरोना तो इनकी जेब में है। ये जो कोरोना जो देख रहे हैं वो कोरोना, वो असली कोरोना है, जो मोदी कोरोना है, जेब से निकाला, यहाँ फेंक दिया, कोरोना हो गया, उठाया जेब में डाला कोरोना। एक टिप्पणी आई थी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरुण मिश्रा जी ने बोला, दैनिक भास्कर के पेज के ऊपर छपा हुआ है, कि देश के अंदर जो भी हम अहम फैसला लेते हैं उसको पैसे के बल पर उस फाइल को रोक दिया जाता है। कोर्ट को बंद कर देना चाहिए और भारत रहने के लायक नहीं है। जब एक सुप्रीम कोर्ट का जज, सीनियर जज ये टिप्पणी करता है तो आप देखिए कानून कहाँ है। मीडिया हमारा बिक चुका है। मीडिया को 11,000 करोड़ रुपया, 11,000 करोड़ नहीं, 11 अरब रुपया, 11 अरब रुपया, तो 11 अरब रुपया मीडिया को दे चुका है। उसके बाद देश के अंदर हर डिपार्टमेंट इसने बेच दिया है। 260 टन सोना इंग्लैंड में गिरवी रख दिया है मोदी ने। वो ये बोल के गिरवी रखा है कि देश में सोना सुरक्षित नहीं है। तो अब आप देखिए, देश की जनता खामोश है। देश की जनता जब तक अपने मुंह से ताला नहीं हटाएगी, एकजुट नहीं होगी, तब तक इसका कोई भी समाधान नहीं है। कोई अकेला जाके नहीं लड़ सकता सरकार से, किसी के अंदर ताकत नहीं है। इसलिए हम लगातार आह्वान करते हैं। हम भी 4 महीने से अपने परिवार को छोड़ के, पहले 18 साल हमने बॉर्डर के ऊपर बिताया देश के लिए, देश की जनता के लिए। अब फिर जब देश की जनता, देश खतरे में है, तो फिर हमें आके मजबूरी में फुटपाथ के ऊपर 4 महीने से हम बैठे हैं। हम देश की जनता को जगाने के लिए बैठे। हम कर तो कुछ नहीं सकते, हमारे पास कोई हथियार तो है नहीं, ना हम हथियार चलाएंगे। हम तो शांति से जनता को समझा सकते हैं कि भैया आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जो आदमी गलत काम करता है उसको लोकतंत्र के तरीके से वोट का जवाब, वोट की चोट करो आप, तभी कुछ हो सकता है। देश की जनता के सामने ऑप्शन है। देश की जनता पूर्व सैनिकों को एक बार मौका दे, पूर्व सैनिकों को मौका दे मेन जगह पे जहाँ पे कानून बनते हैं। हम सारे पुलिस की जितनी, ये जो पुलिस आप देख रहे हैं ये अंग्रेजों की पुलिस है, हमारी पुलिस नहीं है। ये पुलिस अंग्रेजों की है। हम इस कानून को बदली कर देंगे, भारतीय पुलिस बना देंगे इसको। हम सारे कानून जितने भी ये 35,000 के करीब कानून बने हुए हैं, सारे के सारे अंग्रेजी शासन देश के अंदर चल रहा है, वही कानून चल रहे हैं। सबको बदली करना है। 6 महीने का समय लगेगा। हम 24 घंटे दिन रात संसद को खोल के लगातार, कोई सेशन पैसन नहीं कि ये सत्र का शीतकालीन सत्र है, ये मानसून सत्र है, ये गर्मी, हम लगातार रेल बना देंगे। लगातार संसद चलेगी, लगातार लाइव चलेगी संसद, और लगातार फैसले होंगे, लगातार कानून निरस्त होंगे, और भ्रष्टाचारी लगातार जेल जाना शुरू हो जाएंगे। चाहे वो नेता है, कर्मचारी है, अधिकारी है। भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, नशा बेचने वाले नेता, कर्मचारी, भ्रष्टाचारी, एक भी आदमी इस देश के अंदर हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत के ऊपर। तो 39 लाख सेना हमारी पूर्व सैनिक रिटायर बैठे हैं देश में। देश की जनता अगर समाधान चाहती है तो सबसे पहले आज की डेट में किसान संयुक्त मोर्चा को समर्थन दे, क्योंकि अभी हमने भी अपना काम बंद किया हुआ है। हम भी किसान संयुक्त मोर्चा के हाथ मजबूत करने के लिए इस संगठन के साथ में खड़े हैं। और आप चाहे हमारे साथ में जुड़े, देश की जनता चाहे किसान संयुक्त मोर्चा के साथ जुड़े, एक ही है। सबका मकसद एक ही है, देश को बचाना। देश को बचाने के लिए जनता से अपील है कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप तन से, मन से, धन से सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
ये जवान को कहना है कि हमको एक बार मौका दिया जाए। अगर एक बार मौका मिल गया तो जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितने लुटेरे हैं, जितने संसद में बैठे हुए नेता भ्रष्ट बैठे हुए हैं, ये सभी लोग जेल जाएंगे। और एक और जवान को कहना था कि ये जो चौकीदार जो है ये पूरे देश को खजाना को बेच दिया, रेलवे बेच दिया, कोयला खदान बेच दिया और MTNL बेच दिया, लाल किला बेच दिया, यानी सभी के सभी जितने सरकारी जो सरकारी संपत्ति था वो सभी के सभी बेच दिया ये चौकीदार ने। ये चौकीदार नहीं है, ये पूरी डकैत बैठा हुआ है। कैमरामैन पंचम कुमार यादव के साथ हरे राम यादव, गाजीपुर बॉर्डर, किसान आंदोलन।